तक युद्ध चल रहा है। भीम जी महाराज कह रहे हैं, महाराज मैं तो अब थक गया। महाराज उनको लड़ते लड़ते रहने के लिए देखिए जरासंध जी महाराज है वह जर्जर अर्थात बुढ़ापा की तरह दिख रहे हैं, लेकिन उनकी फुर्ती इतनी है कि भीम जी महाराज है आज थक गए हैं लड़ते 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 लड़ते। और इस प्रकार से जो जरासंध जी महाराज है लड़ते लड़ते क्या हो गए जी, लड़ते लड़ते जरासंध जी महाराज नहीं थके हैं, भीम जी थके हुए हैं। मैं बातों को इसलिए घुमाता हूं कि आपका ध्यान है या नहीं, आप कथा में ध्यान दे रहे हैं या नहीं। जरासंध जी महाराज थके हैं या भीम जी थके हैं? भीम जी थके हुए हैं ना। तो इस प्रकार भीम जी है वह थक गए हैं अब लड़ते लड़ते जरासंध जी। रहने के लिए जरासंध जी महाराज कितने साल के हैं? 95 साल के हैं। और इधर भीम जी महाराज अभी के नौजवान 45 वर्ष के हैं, मात्र ज्यादा वर्ष के नहीं है। तब भी आज जरासंध जी महाराज के सामने वह टिकना नहीं पा रहे हैं। आज कहते हैं, मेली कंठ सुमन के माला पठव पुनि बल देवी विशाला। अर्थात त्रेता युग में जब श्री रामचंद्र जी ने बाली को मारे तो बाली और सुग्रीव एक ही जैसे दिख रहे थे। इसलिए क्या करते हैं भगवान है वह एक को पुष्प का हार पहना देते हैं कि पहचान में आ जाए। और किस प्रकार से वह सभी बातों को बताते हैं, उसी प्रकार से आज भी जरासंध को मारने के लिए आज भीम को सुझाव देते हैं कि कहते हैं कि भीम जब लड़ते रहना तो एक बार मेरे तरफ देखना। और फिर क्या करते हैं, अब फिर घमासान युद्ध होता है। और घमासान युद्ध होने के बाद यह जो एक लिखड़ी ऐसे करके उठाते हैं श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज, और देखते रहना इधर एक दो बार तो फाड़ करके फेंक देते हैं जरासंध जी महाराज को। ऐसे करके टांग को पकड़ते हैं और टांग को फाड़ करके फेंक देते हैं। फेंकने के बाद फिर तुरंत जुड़ जाता है। जैसे ही फेंकते हैं जरासंध महाराज को कई बार फाड़ फाड़ करके बीच से टांग से फाड़ करके उसको फेंक देते थे, लेकिन वह तो फिर जिंदा। अरे इस बार श्री कृष्ण भगवान है युक्ति बता रहे हैं, ऐसे लिखड़ी को पकड़े हुए हैं। भीम इधर ही देखते रहना, ऐसे करते हैं इस बार और फाड़ने के बाद इधर उधर फेंक इसके